our channel and press bell icon for all the informations. बच्चों अब हम लोग जो है सबक नंबर 4 इसमें मुश्किल अल्फाज जो है वो हम लेकर आपके पास आए हैं। जो कॉल का पास है इसी सबक से हम लोग जो है सबक नंबर 4 से मुश्किल अल्फाज के माने लेकर हम हाजिर हुए हैं। पहला लफ्ज हमने यहाँ पर लिखा है फतह, जिसके माने लिखा है हमने जीत। क्या लिखा है हमने? फतह के माने जीत। और यहाँ पर दूसरा लफ्ज हमने लिखा है जड़ी, जिनके माने हैं बहादुर, है ना। जिसके माने क्या लिखा है हमने? बहादुर। और जन गजू, यानी तीसरा लफ्ज लिखा है हमने दरिया दिली, जिसके माने है फराख दिली। जिसके माने क्या लिखा है हमने? दरिया दिली के माने फराख दिली। उसके बाद चौथा लफ्ज हमने लिखा है यहाँ पर फौज कशी, जिसके माने हमला, चढ़ाई। उसके बाद है कौल, जिसके माने है कौल के माने वादा करना, यानी। और छठा लफ्ज हमने लिखा है उक़द, जिसके माने है इज्जत। जिसके माने क्या है? समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फतह के माने जीत, जड़ी के माने, है ना, जड़ी के माने बहादुर, और जन गजू दरिया दिली, जिसके माने फराख दिली, और फौज कशी, जिसके माने हमला, चढ़ाई, कौल के माने वादा, उक़द के माने इज्जत। अब हम लोग यहाँ पर देखें कि अकबर किस खानदान का बादशाह था। सवाल नंबर 1 आपकी किताब के अंदर जो सबक दिए गए उसके अंदर जो सवाल है कि अकबर किस खानदान का बादशाह था, तो हमने यहाँ पर जवाब में लिखा मेरे प्यारे बच्चों कि अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। क्या लिखा हमने? देखते चले, अपनी कॉपी के अंदर लिखें कि अकबर मुगल खानदान का बादशाह था। फिर दूसरा सवाल है कि राजपूतों के इस सरदार का नाम क्या था, वह जंगल में क्यों छुप गया था। राजपूतों के सरदार का नाम क्या था, वह जंगल में क्यों छुप गया। तो जवाब में हमने लिखा राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर वह लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा। क्या लिखा हमने यहाँ पर? फिर से देख रहे जवाब कि राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह मुगल फौज के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा, मगर लड़ाई में कामयाबी न मिलने पर अपने बाल बच्चों को लेकर जंगल में जा छुपा। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल नंबर 3 है कि रघुपत ने पहरेदार की मदद किस तरह की। क्या सवाल है? रघुपत ने पहरेदार की किस तरह मदद की। तो हमने यहाँ पर लिखा जब रघुपत को यह मालूम हुआ कि पहरेदार को उस हरकत पर कैद कर लिया गया है, उसके लिए रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया है, तो वह खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह को छोड़ दो। क्या कहा? जब रघुपत को यह मालूम हुआ कि पहरेदार को इस हरकत पर कैद कर लिया गया है कि उसने रघुपत को गिरफ्तार करने के बजाय छोड़ दिया है, तो वह खुद मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मैं रघुपत हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह को छोड़ दो। अब देखें सवाल नंबर 4 है यहाँ पर कि अकबर क्या है? क्या सवाल है? अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया। अकबर रघुपत की किस बात से मुतासिर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है कि अकबर रघुपत किस बात से मुतासिर हुआ कि वह भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया। क्या हो गया? मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। फिर क्या लिखा उसने? अकबर रघुपत की इस बात से मुतासिर हुआ कि वह भागने के बजाय मुगल अफसर के सामने आकर खड़ा हो गया कि मुझे गिरफ्तार कर लो, पहरेदार बेगुनाह है। अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर 5 देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 5 अब सवाल नंबर 5 में कह रहा अकबर ने रघुपत का दिल रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया। किस तरह जीत लिया। तो इसके जवाब में मेरे प्यारे बच्चों अब लिखेंगे। तो अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं
कि तुम्हारी बहादुरी और इफाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। क्या लिखा उन्होंने? रघुपत से कहा कि बहादुर है ना, राजपूत बादशाह इतने धनी होते हैं कि तुम्हारी बहादुरी और इफाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से नहीं जीत सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। क्या जवाब में लिखा है? अकबर ने रघुपत से कहा कि बहादुर राजपूत बात कितने धनी होते हैं कि तुम्हारी बहादुरी और इफाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ, मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत ने जवाब में कहा कि आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से नहीं जीत सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे कि नीचे हुए लिखे हुए लफ्जों के जुमले बनाए। नीचे लिखे हुए लफ्जों के जुमले बनाए। क्या है? नीचे लिखे हुए लफ्जों के जुमले बनाए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज यहां पर लिखा हुआ है सल्तनत। पहला लफ्ज क्या है? सवाल देखें, नीचे लिखे हुए लफ्जों के जुमले बनाएं। सवाल देख रहे होंगे, उसके पहला लफ्ज यहां पर दिया गया है सल्तनत। क्या दिया गया है? सल्तनत। क्या लफ्ज है पहला? सल्तनत। इसके जुमले में क्या लिखेंगे? मुगल सल्तनत। मुगल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से, मुगल सल्तनत के अच्छे कामों की वजह से उसके तस्करे आज भी होते हैं। उसके तस्करे आज भी होते हैं। दूसरा लफ्ज यहां पर है फौज। क्या है? फौज। क्या है? फौज। अच्छी फौज वही होते हैं, अच्छी फौज वही होते हैं, अच्छी फौज वही होते हैं जिसमें जान की बाजी लगाने बाजी लगाने वाले सिपाही हों। बाजी लगाने वाले सिपाही हों। इसका तीसरा लफ्ज यहां पर है पहरेदार। पहरेदार। क्या है? पहरेदार। अक्सर पहरेदार। क्या लिखा हमने? अक्सर पहरेदार। अक्सर पहरेदार निडर और बेखौफ होते हैं। इसके बाद चौथा लफ्ज है तदबीर। क्या है? तदबीर। तदबीर के माने क्या? उपाय। तदबीर से किसी भी मसाइल को हल किया जा सकता है। पांचवा लफ्ज यहां पर है कसूर। क्या है? कसूर। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कसूर माफ कर देने से खुदा भी
खुदा भी खुश होता है, खुश होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खाली जगह को भरें, नीचे लिखे हुए लफ्जों के खाली जगह को भरें। तो पहला है अकबर बादशाह, मुगलों का बहुत मशहूर बादशाह गुजरा है। क्या है? अकबर। पहले के जवाब में क्या लिखे? खाली जगह के खाली जगह को भरे। इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, पहला का जवाब में क्या है? अकबर। खाली जगह पहला में क्या भरेंगे हम लोग? अकबर। दूसरा में क्या भरेंगे? दूसरा में क्या भरेंगे? रघुपत। क्या भरेंगे? रघुपत। तीसरा में क्या है? दरवाजे। क्या पढ़ेंगे? दरवाजे। चौथा में क्या पढ़ेंगे? चौथा में क्या पढ़ेंगे? सिपाही। सिपाही। पांचवा में क्या पढ़ेंगे? वादे। पांचवा में क्या पढ़ेंगे? वादे। ये जो खाली जगह है, पहला में क्या हमने लिखा है? अकबर। दूसरा में रघुपत। तीसरा में दरवाजे। चौथा में सिपाही और पांचवे में वादे। अब जो है हम लोग अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों से वाहिद की जमा और जमा की वाहिद बनाएं। यहां पर दो चीज बनाने के लिए कहा गया हमें, लेकिन हम यहां पर सबको अलग अलग करेंगे। वाहिद को अलग करेंगे और यहां पर जमा को हम अलग कर देंगे। वाहिद, मैंने पहले बताया था कि वाहिद का जमा क्या होता है? वाहिदा। क्या होता है? वाहिदा। वाहिद के माने एक, वाहिद के माने एक। जमा जिसके माने क्या होता है? एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। क्या होता है? एक से ज्यादा। पहला लफ्ज यहां पर है मदद। मदद का जमा क्या होगा? इमदाद। क्या होगा? मदद का जमा क्या होगा? इमदाद। दूसरा लफ्ज है मुल्क। दूसरा लफ्ज क्या है? मुल्क। मुल्क का क्या होगा? ममालिक। क्या होगा? ममालिक। तीसरा क्या है? सफर। सफर का क्या होगा? असफार। क्या होगा? असफार। सबक का क्या है? असफार। उसके बाद है फौज। क्या है? फौज। फौज का क्या होगा? अफवाज। क्या होगा? अफवाज। उसके बाद क्या है? तदबीर। तदबीर। तदबीर जिसका क्या होगा? तदबीर। है ना? उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों से मुजक्कर और मुअन्नस बनाएं। जो लफ्ज दिया गया है कि मुजक्कर, मुजक्कर के माने मर्द, मुजक्कर के माने मर्द और मुअन्नस के माने औरत। पहले यह समझना पड़ेगा कि मुजक्कर और मुअन्नस किसको कहते हैं। मुजक्कर के माने मर्द और मुअन्नस के माने औरत। तो यहां पर जो सवाल आपका लिखेगा कि नीचे लिखे हुए लफ्जों से, नीचे लिखे हुए लफ्जों से मुजक्कर मुअन्नस लिखें, मुअन्नस लिखें। उसी तरह हमने यहां मुजक्कर और मुअन्नस लिखा है। तो पहला लफ्ज यहां पर हम मुजक्कर लिखेंगे। पहला लफ्ज हम क्या लिखेंगे? मुजक्कर। बादशाह। बादशाह का क्या होगा? बादशाह का मुअन्नस क्या होगा? बेगम। क्या होगा? बेगम। क्या होगा? बेगम। घोड़ा का दूसरा लफ्ज क्या है? दूसरा लफ्ज क्या है? घोड़ा। घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। घोड़ा क्या होगा? घोड़ी। तीसरा लफ्ज क्या है? लड़का। तीसरा लफ्ज क्या है? लड़का। जिसका क्या होगा? लड़की। इसका मुअन्नस क्या होगा? लड़की। चौथा लफ्ज क्या है? चौथा लफ्ज क्या है? औरत। चौथा लफ्ज क्या है? मर्द। मर्द का औरत। मर्द का औरत। पांचवा लफ्ज क्या है? बेटा। बेटा। बेटा का मुअन्नस क्या होगा? बेटा का मुअन्नस क्या होगा? बेटी। क्या? बेटी। अब जो है लिखा, नीचे लिखे हुए
मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए फिर यहां पर सवाल है कि लिखे हुए लफ्जों को मुहावरों में इस्तेमाल कीजिए। फिर मैं बता रहा हूं आपको, जो मुहावरा लफ्ज है उसको जुमलों में इस्तेमाल करना। क्या करना है? जो मुहावरा लफ्ज उसको किस में इस्तेमाल करना है? मुहावरों में। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, है ना? ये सवाल है आपका। अब यहां पर हम लोग मुहावरा लिखेंगे जिसका जुमला बनाएंगे हम लोग। पहला है पांव उखरना। क्या है? पहला क्या है? पांव उखरना। क्या है? पांव उखरना। इसका मुहावरा क्या होगा? ताकतवर। इसका माने नहीं पूछ रहा है, जुमला बनाने कह रहा है। ताकतवर फौज के सामने कमजोर सिपाहियों के पांव उखड़ना आम बात है। अब यहां पर दूसरा मुहावरा है धाड़स बंधना। क्या है? धाड़स बंधना। किसी हादसे पर दूसरा शख्स साथ दे तो धाड़स बंधती है। तीसरा लफ्ज है दिल कौल देना। तीसरा लफ्ज क्या है? कौल देना। तीसरा लफ्ज क्या है? कौल देना। किसी को कौल देकर उसे पूरा करना इफ़ाए वादा है। इसके बाद चौथा लफ्ज है दिल भर आना। क्या है? दिल भर आना। दूसरों को परेशान देखकर नेक लोगों का दिल भर आता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों पांचवा है फूला ना समाना। क्या है? फूला ना समाना। गैर मामूली कामयाबी पर अक्सर लोग खुशी में फूले नहीं समाते। उसके बाद है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतज़ाद लिखें। क्या है? उसके बाद सवाल क्या है कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतज़ाद लिखें। क्या है?
अब फिर हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों कि नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखें। अब यहां पर आप देखें, ये लफ्ज जो मुतजाद का है, जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कई तरीके से सवाल किए जाएंगे। याद रहे आपको कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको किसी तरह से सवाल पूछा जाता है। मुतजाद जिसके माने क्या है? मुतजाद। एक लफ्ज होगा एजाद, क्या होगा? एजाद। इस एक लफ्ज होगा जिद, एक लफ्ज होगा एतजाद। जिस चारों लफ्जों के माने क्या है? उल्टा। इसका अपोजिट लिखना है। क्या है? उल्टा। इन चारों लफ्जों का क्या है? उल्टा। इनका क्या है? उल्टा लिखना है इसका। तो पहला लफ्ज यहां पर हमने लिखा सच्चाई। सच्चाई क्या लिखा हमने? सच्चाई का क्या लिखा उल्टा हमने? यहां पर हमने पहले अल्फाज लिखा। अल्फाज क्या लिखा हमने? अल्फाज मुतजाद। और पहला अल्फाज क्या है? सच्चाई। क्या है? सच्चाई। जिसका क्या होगा? डरपोक। क्या होगा? डरपोक। सॉरी, सच्चाई का क्या होगा? झूठा। झूठा है ना। और दूसरा है सच्चाई का, मैंने लिखा यहां पर झूठा। बहादुर का डरपोक। बहादुर का डरपोक क्या लिखा हमने? बहादुर का डरपोक। तीसरा क्या लिखा हमने? दुश्मन। दुश्मन का क्या लिखा हमने? दुश्मन। दुश्मन का उल्टा दोस्त। दुश्मन का उल्टा दोस्त। उसके बाद है दुख। क्या है? दुख। दुख का सुख। दुख का सुख। पांचवा क्या है? पांचवा लफ्ज क्या है? कैद। कैद। कैद का उल्टा क्या होगा? आजाद। कैद का उल्टा क्या होगा? आजाद। कैद का उल्टा क्या होगा? आजाद। उसके बाद है मोहब्बत। क्या है? मोहब्बत। जिसका उल्टा क्या होगा? नफरत। जिसका उल्टा क्या होगा? नफरत। उसके बाद आखिरी है इसमें खास और इसमें आम को अलग कीजिए। और इसमें आम को अलग कीजिए। इसमें खास हमने लिखा है, यहाँ पर 3 अल्फाज लिया हमने। पहला अल्फाज हमने लिया अकबर, दूसरा अल्फाज हमने लिया रघुपत, तीसरा अल्फाज हमने लिया राजपूत। उसके बाद हमने लिखा है इसमें आम। पहला अल्फाज हमने लिया बादशाह, दूसरा अल्फाज लिया बहादुर, तीसरा अल्फाज मेरे प्यारे बच्चों हमने लिया बेटा, और चौथा अल्फाज हमने लिया घोड़ा। अब हम लोग जो है मेरे प्यारे बच्चों सबक नंबर 5 लेकर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।